लास्ट 3 या 4 या 5 साल का डेटा निकालो, प्लेयर फ्री था, प्लेयर को हम लोग ने साइन कर लिया। बाकी जो कोचिंग बोल रहे हैं उनको लौड़े से मेरे बोलना कि कोई हमारा राइवल है इंडिया में, हम नंबर 1 है भाई इंडिया में। 20 टूर्नामेंट में आप अगर किसी प्लेयर को ले रहे हो तो आप जो भी आप लोग ने सुना है थंडर के बारे में वो एब्सोल्युटली सच बात है, वो सच बात है। उसको हम लोग ने 5th ऐड किया है टीम में, और वो मैं बताता हूँ क्यों हुआ। ये लिटरली डिसीजन 1 या 2 दिन में लिया गया था। मैं आयोगी भाई से मिला, आयोगी भाई ने मेरे को बताया कि अगला जो इवेंट आ रहा है इज लिटरली स्टार्टिंग इन 3 days आफ्टर BGMS एंड्स। 14th को BGMS खत्म होगा, 18th को वी आर फ्लाइंग फॉर BMSD। BMSD is a massive event according to the rumors that we have heard. अभी confirmation नहीं है, but according to the rumors that we have heard, it is a big fucking event. It is a life-changing event for the players and a big event for the org also. उस हिसाब से मेरे को बहुत रिस्की लगा, बहुत ज़्यादा रिस्की लगा to go in with a 4-man for the next event. और प्लेइंग 4 में कोई चेंजेस नहीं है, बट मेरे को बहुत रिस्की लगा गोइंग इनटू दैट इवेंट। मतलब देखो यार, ऑनेस्टली बताऊं, BGMS अगर कुछ इश्यूज के वजह से ऊपर नीचे होता है तो बहुत ज़्यादा, इट्स अ बिग इवेंट, बट बहुत ज़्यादा यू नो इट डजंट अफेक्ट अस अ लॉट, बहुत ज़्यादा। BMSD में हम लोग को कोई रिस्क नहीं लेना था, सच बताऊं तो मेरे को तो नहीं लेना था। आई वॉज नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क रिगार्डिंग्स टू BMSD। इसके लिए मेरे को 5th मैन ज्वाइन ऐड करना बहुत ज़रूरी था। वो 5th मैन में वाई थंडर, बिकॉज ही वॉज अ गुड ऑप्शन दैट वॉज अवेलेबल। ही वॉज अ गुड ऑप्शन दैट वॉज अवेलेबल, ही वॉज अवेलेबल। मैं क्लियरली बता दूँ, ही वॉज अवेलेबल। ऐसा कुछ नहीं था कि ही वॉज टाइड अप एनीवेयर, ही वॉज अवेलेबल। अपेरेंटली BGMS के बाद ही वॉज फ्री और समथिंग लाइक दैट, तो ही वॉज अवेलेबल। उसकी एक सिनर्जी है लेजिट के साथ, तो इसके लिए हम लोग, थंडर अवेलेबल था, हम लोग ने थंडर को ले लिया फॉर द नेक्स्ट इवेंट। बट क्लियरली बता रहा हूँ, मतलब कुछ तुम लोग से छुपाने का मेरे को ज़रूरत नहीं है। और इससे फार्मिंग हो उससे अच्छा मैं सोचा मैं ही बता देता हूँ। फार्मिंग नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में, तो मैं सोचा मैं ही तुम लोग को बता देता हूँ। मैं रिस्क लेने को आई वॉज नॉट विलिंग। इट इज़ अ बिग इवेंट, इट कुड यू नो, अगर रूमर्स के हिसाब से हम लोग जाए कि स्लॉट मिलने वाला है इंटरनेशनल इवेंट का, तो वो स्लॉट का मैं यार OS का मैं क्या कर सकता हूँ। चैट देखो, हम लोग को जितना खबर मिला था बात करने से प्लेयर से, कि वो प्लेयर ने बोला कि 2:30 बजे तक मेरे को या 4 बजे तक मेरे को रिप्लाई देना है कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो उसके पहले हम लोग ने उसको बोल दिया था कि यस तुम्हारा कंफर्म हो गया, तुम यहाँ पे आ जाओ। आई नो इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो यह अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो कॉज होती है वो rather than teams and organizations, it is caused because of the stupid deadlines जो हम लोग को मिलते हैं। जो weird deadlines सारे टीम्स को मिलते हैं, इस टीम के वजह से सिर्फ हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ है इस डेडलाइन के वजह से। इस डेडलाइन के वजह से मैंने जितना सुना है बहुत प्लेयर्स और बहुत ऑर्ग्स को प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ है इसकी वजह से। अगर इवेंट चलते ही टाइम हम लोग को अगले इवेंट का डेडलाइन मिल जाता है तो यू नो वी आर ऑल्सो हेल्पलेस एंड वी आर ऑल्सो टाइड, मतलब आवर हैंड्स आर ऑल्सो टाइड विद दिस। देयर इज नॉट मच वी कैन डू अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है। बाकी मेरे को झूठ बोलने का कुछ जरूरत नहीं है। जो भी पोचिंग वोचिंग का बोल रहे हैं वो खुद अपने घर में झांक कर देखो कितने प्लेयर्स तुम लोग पोच कर चुके हो पास्ट में। हम लोग ही है पूरे इंडस्ट्री में, हम लोग ही है पूरे इंडस्ट्री में जिन्होंने हमेशा प्लेयर्स के बायआउट्स दिए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में है हम लोग ने ही प्लेयर्स के बायआउट दिए हुए हिस्टोरिकली अगर देखने जाओ तो जिनके घर कांच के होते हैं ना, उन्होंने तुम्हारा वो गू वाला पत्थर दूसरों पे फेंकना नहीं चाहिए। पहले अपना घर देखो और फिर पोचिंग वोचिंग की बातें करो, ठीक है। पोचिंग वोचिंग ऐसा कुछ हुआ नहीं है, प्लेयर फ्री था, प्लेयर को हम लोग ने साइन कर लिया, बहुत इट्स एज सिंपल एज दैट। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो OS के साथ हुआ, अवॉइडेबल हो सकता था आई डू बिलीव, बट प्लेयर सेड कि मेरे को ये बजे तक रिप्लाई देना है। उस बजे के पहले हम लोग ने प्लेयर को बोल दिया ठीक है तेरा कंफर्म है, तो वो प्लेयर यहाँ पे आ गया। तो मतलब इसमें आई गेस अगर थोड़ा टाइमलाइन हम लोग को बेटर मिलता कि BGMS के 2 दिन बाद हम लोग आपको देते हैं टाइम, उसके बाद अपना लाइनअप लॉक कर दो, तो हो सकता है कि बेटर सिचुएशन में हम लोग भी होते, बेटर सिचुएशन में दूसरे और दूसरे लाइनअप्स भी होते। बट इवेंट चलते टाइम ही अगर ये लोग ने बोल दिया कि कल 5 बजे तक आपको रिप्लाई देना है, तो हम लोग के भी हैंड्स टाइड और हम लोग भी थोड़ा सा हेल्पलेस है उस रीजन की वजह से।
तो मेरे को मैं चाहिए था कि मेरे को किसी का फार्मिंग नहीं चाहिए था यार, इसके लिए मैंने बहुत क्लियरली बता दिया। तो ठीक है, मेरे को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। एज फैंस मेरी बात सुनो, तुम लोग सोल के फैंस हो, तुम लोग को भी डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है अपने आप को। तुम लोग को पता है कोचिंग वोचिंग का रंडी रोना कौन करेगा, तुम लोग को भी पता है। उनको रिप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हिस्टोरिकली अगर आप लास्ट 3 या 4 या 5 साल का डेटा निकालो तो सिर्फ सोल ने ही बायआउट्स के पैसे दिए, ठीक है। सिर्फ टीम सोल ने और थग ने और गोल्डी भाई और मॉर्टल ने ही बायआउट्स दिए हुए हैं हिस्टोरिकली। तो जो भी चिल्ला रहे उनको चिल्लाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग को डिफेंड करके भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। डिफेंड तुम लोग करोगे, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। परसों मैं किसी बहुत बड़े इंडस्ट्री के आदमी के साथ बैठा था, वो इंडस्ट्री के आदमी ने मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से बोली। उसने बोला भाई तुम लोग क्या राइवलरीज की बात करते हो, तुम लोग बाय फार नंबर 1 हो, और राइवलरी और राइवल बोल के हम अपना इंसल्ट कर रहे हैं। पीडब्ल्यूसी के टॉप 40 ऑक्स में हम लोग आते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो हम लोग को किसी के साथ compete करने की, किसी को अपना राइवल बनने की जरूरत नहीं है। और आज से मैं तो नहीं बोलूंगा कि कोई हमारा राइवल है इंडिया में, मैं सीधा बोलूंगा कि हम नंबर 1 है भाई इंडिया में, ठीक है। तुम लोग भी अभी ये भी बात समझ लो और थोड़ा अपने दिमाग में डाल दो। कोई नहीं है, वी आर बाय फार द बेस्ट इन इंडिया, nobody can compare, and we need to stop this storyline of somebody being our rival. There is no rival. We are by far the best, ठीक है। We are by far the best. We are by far the best in India. We are number 1 and we are top 40 in EWC and we don't need to prove anybody anything, ठीक है। So we don't need to do that. बंद कर दो वो सब चीजें अभी करना। हम सिर्फ आपको आंसरेबल है, आप सिर्फ हमसे बात करो, आप किसी को आंसरेबल नहीं हो इंडस्ट्री में। जितने भी 30-35 हजार लोग आज देखेंगे, आप सिर्फ हम लोग से बात करो, हम सिर्फ आपको आंसरेबल है और किसी को आंसरेबल नहीं है, ठीक है। सच बताओ, मेरी गांड फट गई थी जब मेरे को पता चला कि 14 को इवेंट खत्म हो रहा है, 18 को ये लोग फ्लाई कर रहे हैं, 18 को 4 दिन में। मैंने बोला भाई 5th मैन मेरे को चाहिए, मेरी गांड फट रही है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत चीजें हो सकती है। मतलब जितना रूमर्स है, कंफर्मेशन अभी हम लोग के पास नहीं है कि वो जो पीएमजीसी का स्लॉट का जो भी रूमर आया है, कंफर्मेशन ऑनेस्टली बता तो हम लोग के पास भी नहीं है, वो स्लॉट मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। बट अगर एंड ऑफ द डे हो गया, वो लोग ने अनाउंस कर दिया, तो भाई मैं रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि वो वापस 1 महीने का लैन है, 1 महीने का लैन है, मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं वो रिस्क लेने को रेडी नहीं हूँ यार। तो इसलिए हम लोग ने वो प्लेयर को लॉक कर लिया, ठीक है। बाकी जो पोचिंग वोचिंग बोल रहे हैं उनको लौड़े से मेरे बोलना, LSM जो भी बोलेगा रिप्लाई में सिर्फ LSM लिखना भाई, और कुछ लिखने की गरज नहीं है। ट्वीट पे रिप्लाई करोगे, ट्वीट नीचे सिर्फ LSM लिखना, ठीक है। बाकी अपने को किसी को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मैचेस देखो, अच्छे खेल रहे लड़के उनको रिप्लाई दो, उनके मैचेस देखो, उनको सपोर्ट करो, और किसी को रिप्लाई देने की गरज नहीं है भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? Funniest guys, हमेशा मुस्कुराता रहता है, and I think what has happened to his team, that's very unsportsmanlike. Brother, you deserve a hug and best of luck for that. Ninja boy, खबर तो नहीं है क्योंकि अब तूने ही वो बात आउट करती है। There is a lot happening with your team. आपके नाक के नीचे आप ही के एक प्लेयर को in the middle of the tournament किसी और टीम ने ले लिया है, and I'm just thinking, how do you even concentrate and focus on the tournament? आप कैसे खेल रहे हैं? What's happening here, bro? सो पहली बात तो मतलब इट्स वेरी हार्ड फॉर मी एंड माय टीम, क्योंकि बीच टूर्नामेंट चल रहा है, हम लोग को सेमीज के लिए क्वालिफाई करना है, वरना हम प्लेऑफ्स में भी जा सकते हैं। तो मतलब मेरा ये मानना है कि बीच टूर्नामेंट में आप अगर किसी प्लेयर को ले रहे हो तो आप एटलीस्ट उनकी टीम से पूछ लो, क्योंकि आपको भी पता है कि रजिस्ट्रेशन डेट का टाइमिंग क्या है, और मेरे को भी पता है रजिस्ट्रेशन डेट का टाइमिंग क्या है। क्योंकि ऐसा हुआ कि 12 बजे जो टाइमिंग है वो बंद होने वाला है, और 10 बजे मुझे पता चल रहा है। तो अगर मेरी टीम से कोई अच्छा प्लेयर जा रहा है तो उसके रिप्लेसमेंट में मुझे कोई अच्छा प्लेयर ही लगेगा। तो मतलब 2 घंटे में मैं सर्च भी नहीं कर पाया, और मतलब जो रजिस्टर्ड जितने भी प्लेयर थे सारे रजिस्टर्ड थे। तो अभी भी मतलब ऐसा है कि 2 दिन तो मैं खुद ही इतना स्ट्रेस में था कि मैं आया ही नहीं खेलने। सो अभी वही है कि अभी कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया, अब आगे फोकस करते। आज मैं खेलने आया हूँ, मैं सेमीज में फोकस करता हूँ मेरी टीम के साथ जाने का, तो वही है। जिस प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, इज स्टिल पार्ट ऑफ द लाइनअप नाउ और नहीं? मतलब मैं ये टूर्नामेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सबको ट्राई करूंगा अभी कि शफल करके देखूं किसके साथ बेटर जमता है, क्योंकि मेन हम लोग जो 3 खेलने वाले हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, हम अपनी सिनर्जी तो बिठा लें।